मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्या है? लेट f इक्वल्स टू, f डिफाइन कैसे है? ऑर्डर पेयर 1,1 2,3 0,-1 -1, कुछ इस तरीके से f डिफाइंड है। अब बोला जा रहा है f बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z पे ये फंक्शन डिफाइंड है। और किस तरह से डिफाइंड है? बोला जा रहा है लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b। क्या? f ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b फॉर सम इंटीजर्स a एंड b। a और b क्या है बच्चों? इंटीजर हैं। देन हमें फाइंड आउट क्या करना है? a और b की वैल्यू। a, ये जो स्मॉल a और स्मॉल b लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए यहाँ पे वैल्यू इसके निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर ये जो रिलेशन दिया हुआ है, हमें हमें f ऑफ 1 यहाँ से हम 1 लिख सकते हैं, f ऑफ 2 हमारे लिए 3 है, f ऑफ 0 हमारे लिए -1 है और f ऑफ -1 हमारे लिए क्या है? -3। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को यहाँ तक? ओके। अब हाँ, हम पहले मान लो इसको ले रहे हैं। टेक x इक्वल्स टू 0, हम x इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं? 0। इस फंक्शन पे रखिए, इधर हो जाएगा f ऑफ 0 इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b। f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? -1 है, तो -1 इक्वल्स टू b। b की वैल्यू आ गई कि नहीं? इसी तरह से कोई एक भी और भी ले लो। टेक x इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू तो -1 आ गई है, हमने x की वैल्यू क्या ले लिया? 1 ले लिया। तो जब फिर से यहाँ पे रखेंगे तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 मतलब a प्लस b, और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 इक्वल्स टू a प्लस b, 1 इक्वल्स टू a, और b की वैल्यू -1 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे रख दो b की जगह पे क्या? -1। अब -1 को उधर भेज दो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 2, यही हो गया आंसर। आया समझ में? वरुणिका? ओके, तो बच्चों स्टार्ट करें नया चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और कहीं ना कहीं देखिए ट्रिग्नोमेट्री आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हो। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन मैंने 10th में भी बताया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते क्यों हैं और इसका क्या यूजेस है। तो आपने इसीलिए 10th में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम से चैप्टर भी पढ़ा हुआ है। पढ़ा है कि नहीं? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं, है ना? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं? कोई बताएगा कितने? 6, ऑब्वियस सी बात है, 6 ट्रिग्नो। देखिए 10th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टीआर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ था, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस हमने पढ़ा हुआ था। तो बेसिकली वहां पे हमने बताया भी था, देख भी लिया था क्या कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज किसमें करते हैं। खास तौर पे हम लोग प्रैक्टिकल यूज में अगर बात किया जाए तो हाइट निकालना हुआ, किसी भी बिल्डिंग, किसी भी की हाइट मेजरमेंट करना हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर कहीं पे दो पॉइंट्स के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना हुआ, एंगल पता करना हुआ। तो इन सब चीजों में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। बेसिकली ये ट्राइंगल पर बेस्ड होता है। ट्राइंगल की साइड का मेजरमेंट हो, ट्राइंगल के एंगल का मेजरमेंट हो, ट्राइंगल के साइड और एंगल के बीच में रिलेशन, जिसको कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से जानते हैं, है ना? इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी 10th में स्टडी कर लिया है। अब इसको और ब्रॉड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग और ज्यादा अच्छे से, या यूं कहें हम इसको और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। वहां पे तो जस्ट लाइक अ फार्मूला देखा, फार्मूला जान गए,
कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो उस हिसाब से हमने वैल्यू रख के निकाल लिया। यहाँ पर उसको हम और अच्छे से और करीब से जानेंगे और ब्रॉडली उसका डिस्कशन यहाँ पर होना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। जैसे सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा आपको, ग्राफ बताऊंगा। आपने टेंथ में साइन कॉस टेन कॉट ये सब पढ़ तो लिया, बट अगर ग्राफ की बात हो, डोमेन रेंज की बात हो, कौन सा फंक्शन कहाँ तक डिफाइंड है, कहाँ तक क्या टेन सभी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, टेन का डोमेन क्या होता है, टेन का रेंज क्या होता है, मतलब इसका ब्रॉडली डिस्कशन हम लोगों ने टेंथ में पढ़ा नहीं। तो उसी को यहाँ पर और आगे बढ़ाएंगे। जैसे और कोई फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होता है। इसकी अपनी एक अलग ब्रांच ही है ट्रिग्नोमेट्रिक की। तो जहां पर भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जहां पर भी आता है, जहां पर भी हम लोग ज्योमेट्री का यूज करते हैं, वहां पे आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज समझ लो कहीं ना कहीं से, या अगर नहीं है तो आप ला सकते हो, या है तो इनका यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, हमारे नॉलेज का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, डोमेन रेंज का, या इससे रिलेटेड जो भी चीजें यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, उनका यूज करके अपने ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को और इजी बनाया जा सकता है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखिए पहला जो टॉपिक है वो है आपका कन्वर्जन। मतलब जैसे कोई यूनिट डिग्री में है तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, वो हम बताएंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बाद में बताएंगे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम सबसे पहले आपको ग्राफ बताएंगे, ग्राफ ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर ग्राफ पढ़ेंगे बच्चों, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उनके साथ साथ उनकी डोमेन और रेंज। और मैं चाहूंगा कि इसको अच्छे से जरूर बनाइएगा। ग्राफ और डोमेन और रेंज सभी को एकदम पता होना चाहिए। कोई भी टीचर पूछ ले कल को मैथ का, बताते समय आपको कई बार वो यूज भी करेगा। कई बार तो ऐसे टॉपिक आते हैं ना, ऐसे टीचर बोल देते हैं बेटा देखो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, अब आपको पता ही नहीं कैसे होता है। वहां पर आप अपने आप को कम महसूस करोगे दूसरे लोगों से। तो ग्राफ आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, क्योंकि ट्वेल्थ में भी ये टॉपिक है। उस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड चैप्टर है ट्वेल्थ में जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वहां पे भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आपको बताएंगे, उसकी डोमेन और रेंज बताएंगे। तो कहने का मतलब ये इंटरलिंक्ड है, 11th यहाँ पर है, 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने को मिलेगा। तो आपको छोड़ना नहीं है यहाँ पर, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा, ग्राफ बनाइएगा। और फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल मत पूछिएगा कि सर क्या ग्राफ बनाने को, ना के बराबर चांसेस है ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, लेकिन ग्राफ के बिना आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, ये 100% गारंटी है। ओके, मतलब ऐसा होना चाहिए कि ग्राफ अगर बोल दिया जाए कि सेक एक्स का ग्राफ बोल दिया जाए कि आपके माइंड में वो ग्राफ तुरंत बन जाना चाहिए, हाँ सेक एक्स ऐसे होता है। ये स्टडी आपकी होनी चाहिए। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ बनाना है हमें। हमारा फंक्शन मान लो क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे प्रोसीजर बहुत टफ नहीं है। ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन है वाई, ये एक्स, यहाँ पर मान लो 1, यहाँ पर मान लो -1, इधर मान लो पाई, इसको मान लो 2 पाई, इधर मान लो -पाई, और इसको मान लो -2 पाई, इधर हो जाएगा पाई/2, इधर हो जाएगा -पाई/2, ये हो जाएगा 3 पाई/2, ये हो जाएगा -3 पाई/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, हमने बस केवल पॉइंट्स रिप्रेजेंट किया है और बीच में ओरिजिन। अब आप ये बताइए, अगर हम एक्स की वैल्यू 0 ले लें तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, ये एफ एक्स बराबर साइन एक्स, यानी हमारे लिए है वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए सोल्यूशन टेबल की जरूरत होती है ना? तो सोल्यूशन टेबल की जरूरत होती है, तो हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान लो सोल्यूशन टेबल ही हम बना दे रहे हैं। तो जब x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ? बताइए। x साइन 0 मतलब 0, यानी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। ठीक है, अगर x की वैल्यू आपने 90 ले लिया, 90 का मतलब पाई/2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। वेरी गुड। अगर x की वैल्यू आपने ले लिया -पाई/2,
तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1। क्यों -1? क्योंकि ये पता है आपको, नहीं पता हो तो जान लो क्या, साइन ऑफ माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगर साइन ऑफ माइनस थीटा लिखा हुआ है तो ये किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा के। इसलिए अगर साइन -90 की वैल्यू पूछा जाए तो माइनस साइन 90 के इक्वल होगा, यानी कि -1 के इक्वल होगा। साइन पाई की वैल्यू क्या होगी? अगर हमें पाई ले, हाँ, साइन 180 की वैल्यू क्या होगी? बोलो। यार देखो कैसे निकालोगे, 180 को आप लिख सकते हो 90 + 90, और लास्ट ईयर आपने इस तरह मैंने पढ़ाया हुआ है, पूरा साइन कन्वेंशन बताया हुआ है, पूरे किसी भी एंगल को आप निकाल सकते हो। तो साइन 90 + थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी ओवरऑल देखा जाए तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 होगी। तो साइन -180 की ये भी 0 होगी। तो हमने फिलहाल इतने पॉइंट्स को निकाल लिया, अब चलो इनको जरा ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ये बताइए, साइन में क्या कभी भी वैल्यू आपको जो मिलती है, कोई भी एंगल आप लेते हो, क्या 1 से बड़ी कोई वैल्यू कभी मिलेगी साइन में? है ना? और इसी तरह से -1 से छोटी भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। साइन ये हमारे लिए 0 है, तो साइन 0 यानी जब हम पहला पॉइंट हमारे लिए क्या है? 0,0, तो ये हो गया 0,0। दूसरा क्या है? पाई बाई टू, 1। तो पाई बाई टू ये है, और 1 ये है। ये हो गया हमारा पॉइंट पाई बाई टू, 1। फिर पाई पे क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है ना? इसी तरह 3 पाई बाई टू पे क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, तो वो यहाँ आएगा। -पाई बाई टू पे क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है, वो यहाँ आएगा। ठीक है, और माइनस पाई पे क्या मिल रहा है? 0, यहाँ आएगा। देखिए इसका ग्राफ बनेगा कैसे। ये कुछ बच्चों ऐसा बनेगा ग्राफ, समझ में आ रहा है आपको? ये ग्राफ हो गया किसका? ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये है y या f(x)=sin x का। और जो ग्राफ बिना पेन उठाए आप स्मूथली अच्छा ये इतना ही नहीं, आप इसको और भी आगे ले जा सकते हो। ये तो मैंने केवल -2 पाई से 2 पाई के बीच में बनाया है, इसको आप चाहो तो और बड़ा कर सकते हो और आगे जा सकते हो। लेकिन ये ग्राफ हमें एक पैटर्न पता चल गया कि ये एक बार अपवर्ड, एक बार डाउनवर्ड, एक बार अपवर्ड, एक बार डाउनवर्ड ऐसे बनेगा, और ये चलता चला जाएगा। और इस ग्राफ को हम लोग, साइन एक्स के ग्राफ को हम लोग बच्चों कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं। ये ग्राफ कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। क्यों कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है? जिस भी ग्राफ को आप बिना पेन उठाए आप बना सको, तो उसे कहते हैं, वो ग्राफ कैसा कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में तो आया होगा ना साइन एक्स का ग्राफ? सभी को ये कॉपी में बनाना है। देखिए यहाँ पे 90 पर 1 मिल रहा था, ये देखिए एक्स की वैल्यू 90 पर ये मैक्सिमम है, ये देखिए 1। इसी तरह -90 पे -1, ये देखिए -90 पे जब एक्स की वैल्यू -90 तो वैल्यू -1, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट, ये इसका मिनिमम पॉइंट। इसी तरह 3 पाई बाई टू पे यानी साइन 270, इस पे भी -1 आता है, तो ये देखिए यहाँ पे -1। समझ आ रहा है ना आपको? ओके, अब बताइए इसका रेंज बताइए। ग्राफ तो हो गया, बताइए डोमेन क्या होगा साइन एक्स का, और रेंज क्या होगा साइन एक्स का। आप यहाँ पर डोमेन क्या बोलोगे? एक्स की वैल्यू जो भी आप ले सकते हो वो डोमेन कहलाएगा। बताइए डोमेन क्या होगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। डोमेन होगा बच्चों सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है, नहीं इस एक्स की इस वैल्यू पर साइन डिफाइन नहीं है। एक्स तो आप एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो। ये जो आप देख रहे हो पाई बाई टू, ये सब रियल नंबर ही तो है। तो एक्स की वैल्यू कोई भी ले लो, एक्स की वैल्यू कोई भी ले लो, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो डोमेन क्या है इसका? आर है। रेंज बताइए। यस, क्लो
-1, क्लोज्ड इंटरवल में, क्योंकि -1 भी मिलता है, 1 भी मिलता है। ठीक है, ये तो इस तरह से रेंज हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, और उसके बीच की वैल्यूज मिलेंगी। आप यहाँ से ग्राफ से भी देख सकते हो। कभी भी आप इस ग्राफ को चाहे जितना आगे बढ़ाते जाओ, कभी भी जो ग्राफ बनेगा बच्चों, क्या ये 1 से ऊपर कभी जाएगा? इसी तरह से -1 से नीचे भी नहीं जाएगा। तो इसलिए ये जो अभी आपने देखा, ये साइन एक्स का ग्राफ है बच्चों, और साइन एक्स का ग्राफ ये है, और उसकी डोमेन है आर, रेंज है -1, क्लियर है सभी को? कॉपी पे, हाँ, इसको जरूर बनाना। डोमेन अपने माइंड में, मैं तो ये चाहता हूँ कि अपने माइंड, बच्चों इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे, या कहीं कहीं पर फिजिक्स में भी आपको ग्राफ माइंड में रहेगा तो कॉन्सेप्ट समझ लो एकदम क्लियर रहेगा। कोई भी टीचर यूज कर लेगा कहीं, किसी भी, कभी लिमिट में, कभी कहीं पे, तो रहेगा अच्छा हाँ हमने तो पढ़ा हुआ है, साइन एक्स ये होता है। अगला फंक्शन है कॉस एक्स का। कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है, तो फिर वही चीज, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। पहले आप चाहे तो इसको y इक्वल्स टू कॉस एक्स हम कर दे रहे हैं। सोल्यूशन टेबल आप लोग देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स हम ले लेते हैं ताकि ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। एक्स वाई, अब बताइए यहाँ पर अगर हमने एक्स वैल्यू 0 ले लिया तो y की वैल्यू 1, वेरी गुड। अगर x की वैल्यू हमने 90 ले लिया, 0। मान लो हमने x की वैल्यू बच्चों π/3 यानी कि 60 डिग्री ले लिया, तो cos 60 की वैल्यू, हाँ, अब थोड़ा सा निगेटिव में भी देख लेते हैं। अगर हमने -π/2 ले लिया तो 0। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने -π ले लिया और +π ले लिया, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, और cos -π की वैल्यू भी क्या होगी? -1 होगी। cos 180 डिग्री की वैल्यू भी -1, cos -180, क्योंकि बेटा ये चीज ध्यान रखो, जिस तरह हमने साइन बताया था कि साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन cos ऑफ -θ क्या होता है, कोई बताएगा? जी नहीं, ये केवल cos थीटा ही होता है। cos ऑफ -θ हमेशा क्या होता है? cos थीटा होता है। यानी cos के केस में ये चाहे पॉजिटिव में रहे थीटा, चाहे निगेटिव में रहेगा, हमेशा cos पॉजिटिव में लिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप देख रहे हो कि अगर आप चाहे 180 डिग्री लो, चाहे -180 डिग्री लो, दोनों ही केस में y की वैल्यू मैंने -1 लिखी है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज आप लोग जान लो कि जो साइन फंक्शन है, ये सब पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, मतलब रिपीट होते रहते हैं। जैसे आपने देखा था अभी साइन के केस में, जब हम साइन पाई की वैल्यू ले रहे थे तो 0 मिला था, साइन 0 की वैल्यू ले रहे थे तो 0 मिला था। बच्चों ये ऐसे चलता चला जाएगा। अगर कोई पूछे साइन 2 पाई तो 0, कोई पूछे साइन 3 पाई तो 0, मतलब कितने भी पाई, माइनस में भी चले जाओगे, साइन -पाई, साइन -2 पाई, तो जितने भी n पाई हैं, कितना, n पाई, जो n कहां पर बिलोंग कर रहा है? इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। तो साइन के केस में जितने भी n पाई मिलेंगे, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, अभी हमने प्रीवियसली देखा हुआ है, साइन 0 पे भी 0 हो रहा था, साइन 180 पे भी 0 हो रहा है, साइन -180 पे भी 0 हो रहा है, साइन 360 पे भी 0 हो रहा है, साइन -360 पे भी 0 हो रहा है। तो मतलब जितने भी आपको n पाई मिलेंगे, बस ये ध्यान रखना है जो n होगा वो इंटीजर होगा। तो चाहे वो 0 हो जाए, 0 पाई हो जाए, 1 पाई, 2 पाई, या माइनस में हो जाए, तो हमेशा उसमें साइन की, अब कोई आए पूछ रहे आपसे, बताओ बेटा साइन 6 पाई की वैल्यू क्या होगी? आप सोचने लगोगे, निकालना पड़ेगा, 6 इंटू 180, फिर ब्रेक करोगे। अरे सीधा बोल दो, 6 पाई है मतलब 0, 7 पाई है मतलब 0, बात खत्म। ठीक है, अब इसी तरह से कॉस में देखिए, कॉस में आप देख रहे हो कि जितने भी 9 और 90s वाले टर्म हैं, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस -90 की वैल्यू 0। इसी तरह से अभी जब 3π/2 देखोगे, क्या 3π/2, तो इस साइन कॉस में 3π/2 मतलब 270, कॉस 270 की वैल्यू जरा निकालो। कॉस 270 को आप क्या लिख सकते हो? कॉस 180 + 90,
और आपको हमने ये पढ़ाया हुआ है cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस cos 90 तो जीरो ही होता है, तो माइनस जीरो जीरो बात एक ही है। इन cos 270 भी जीरो आया। तो cos के केस में बच्चों क्या है, जितने भी ऑड मल्टीपल हैं 90 के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे ये काम करेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्या ऑड मल्टीपल ऑफ 90 यानी 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 n π/2 n+1 into 2n+1 into π/2, जितने भी, और n यहाँ पर भी क्या होगा इंटीजर में बिलोंग करेगा। तो cos के केस में जितने भी, और देखो 2n+1 का मतलब क्या है, आपको हमने पहले बताया हुआ है, जब भी इवन नंबर लेते हैं तो हमेशा 2n लिया जाता है, और ऑड नंबर लेना होता है तो 2n+1 लिया जाता है, बताया है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूँ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 या π/2। ये जितने भी एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये 2n+1 यानी n की वैल्यू कुछ भी ले लो, जेड में है, n जेड में बिलोंग कर रहा है, आप n की वैल्यू 0 ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी ये आएगा 2n+1 ये हमेशा ऑड आएगा कि नहीं। तो ये जो लिखा, और ये क्या लिखा हुआ है ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो cos के केस में जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, 0। साइन के केस में मैंने किस पे बताया था, n पाई पे, साइन हमेशा n पाई पे 0 होता है, और cos हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे क्या होता है, 0 होता है। इसका यूज जब हम इसके इनवर्स यानी कि कॉस का अपोजिट जैसे सेक और कॉसेक का जब हम ग्राफ बच्चों बताएंगे आपको, तो इन दोनों ही चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी, एक n पाई की जो कि साइन के केस में सभी पे 0 दे रहा है, और एक 2n+1 π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 जो कि कॉस के केस में 0 दे रहा है। ओके, फिलहाल अभी इसका यूज नहीं है, लेकिन सेक और कॉसेक में है तो वहां पे और डिस्कशन में ये काम आएगा। फिलहाल इनको आप रिप्रेजेंट करिए, क्या है 0 पे 1 है, ये मान लो 1 है, ये मान लो -1 है, ये फिर ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये -पाई हो गया, ये -2 पाई हो गया, यहाँ पे -3 π/2 ले लो, यहाँ पे 3 π/2 ले लो, यहाँ पे -π/2 ले लो, यहाँ पे +π/2 ले लो, π/3 भी हमने लिया हुआ है तो यहाँ कहीं पे π/3 भी आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा ओरिजिन है। तो पहला पॉइंट हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 0,1। तो 0 पे हमें जब x की वैल्यू 0 होगी तो हमें मिलेगा क्या, 1। तो यही ये पहला पॉइंट हमारा ये y एक्सिस पे हो जाएगा 0,1। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा सभी को। फिर π/2 पे हमें 0 मिल रहा है, तो जब x की वैल्यू π/2 लोगे तो y की वैल्यू 0, यानी दूसरा पॉइंट ये। -π/2 पे भी देखिए 0 मिल रहा है, तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर -π/2 पे भी 0 मिल रहा है। इसी तरह से -π पे वैल्यू क्या है, -1 है, -π पे वैल्यू क्या है, -1, वो यहाँ पे आ जाएगा। और पाई पे वैल्यू क्या है, ये पाई पे भी क्या है, -1 है, तो यानी ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से जब आप अगर -3 π/2 पे जाओगे तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। 3 π/2 पे जाओगे तो ये आपको 0 देगा, क्योंकि ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90। अब जरा ग्राफ बनाने की कोशिश करो। ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, और इसी तरह से ये आगे चलता चला जाएगा ऐसे, ये ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ये है y = cos x का। देखिए जो sin x का था वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि वो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, बट cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए देखिए यहाँ पे ये 1। तो ये ग्राफ होता है cos x का। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? और ये भी बच्चों कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, क्योंकि आपको पता है अगर इस नंबर लाइन को हम और बढ़ा दें तो ये ऐसे ही ऐसे इसी तरह से एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड चलता चला जाएगा। बिना पेन उठाए हम इसको बना सकते हैं।
इसलिए ये भी कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है। बताइए इसकी डोमेन और रेंज बताइए। और रेंज -1 to 1। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिमिलर टू साइन ही है, पूरा का पूरा साइन की तरह है। जैसे साइन का डोमेन रेंज वही कॉस का डोमेन रेंज, बस ग्राफ में थोड़ा सा अंतर है। पैटर्न तो लगभग वही है, बस वो 0 से स्टार्ट होकर अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे एक एक इंटरवल में जाता है, और ये -90 से स्टार्ट होकर ऐसे जाता है। बस ये यहाँ से स्टार्ट होता है, मान के चलो वाई एक्सिस पे 1 से। तो समझ में आया सभी को, आगे बढ़े। इसको कॉपी में बच्चों आप जरूर बनाना, और कोशिश करना बिना देखे बनाओ, कॉन्फिडेंस जनरेट होगा बहुत, ये हेल्पफुल भी है आगे चलकर। अब अगला फंक्शन है, हम ले रहे हैं tan x, y इक्वल्स टू tan x। अब देखिए यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी जो अभी आप लोग सोच रहे थे सर कहे लिए n पाई और मल्टीपल ऑफ 90 ये सब बता रहे हैं। देखिए अच्छा, तो ये tan क्या सभी फंक्शन यानी सभी वैल्यूज पर क्या डिफाइंड है? किस पे डिफाइंड नहीं है? यस। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, मैंने ये मान लो कुछ सोल्यूशन टेबल बना ली। अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर हम x की वैल्यू पाई/4 यानी कि 45 ले लें तो tan 1 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरह अगर 90 ले लें तो 90 पर ये डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से -पाई/4 ले लें, ये वैल्यू -1 होगी। यहाँ पर tan माइनस थीटा क्या होता है? -tan थीटा होता है। देखिए कॉस और सेक केवल ये दो ऐसे हैं जिसमें जो एंगल -थीटा में है वो हमेशा प्लस में आता है। बाकी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर आप माइनस में एंगल ले रहे हो तो माइनस साइन बाहर आ जाता है। और कॉस और सेक में क्यों नहीं होता? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये बताया हुआ है हालांकि मैंने प्रीवियस क्लास में, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ये कॉस और सेक, जिस वजह से अगर एंगल -थीटा लिया जाता है तो वो हमेशा प्लस में ही काउंट होता है। ओके, जो -पाई/4 पे -1 देगा। उसी तरह से अगर आपने -पाई लिया, -पाई/2 लिया, तो यहाँ पे भी आपको इंफिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड मिलेगा। और अगर आप पाई लेते हो बच्चों, क्या लेते हो? पाई, तो tan पाई क्या होगा? 0। देखिए ये सब क्या है, हर 180 डिग्री पर ये साइकिल हमेशा रिपीट होती है। अगर 0 पे 0 मिल रहा है तो 180 पे भी क्या मिलेगा? 0। इसी तरह 360 पे भी बच्चों क्या मिलेगा? 0 मिलेगा कि नहीं? तो यानी मैं ये कहूं कि जो tan फंक्शन है, जो tan है, अगर x इक्वल्स टू आप n पाई ले लो, और n जहां पे इंटीजर है, तो सारे n पाई पर, सारे n पाई पर tan जो है नॉट डिफाइंड है कि नहीं बच्चों? सारे n पाई पर tan जो है डिफाइंड नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसका काम होगा अभी आगे यूज आएगा। जितने भी n पाई हैं, n जहां पर क्या है, कोई भी इंटीजर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, तो किसी भी इंटीजर ले लो n की वैल्यू, जितने भी n पाई होंगे उस पर tan डिफाइंड नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे tan डिफाइंड नहीं है। 2n+1 इंटू पाई/2, एन पाई पे तो 0 आएगा, सॉरी, जितने भी एन पाई लोगे वहां पे 0 आएगा। लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 ले लो, जैसे साइन देखो, पाई/2 हो गया, 3 पाई/2 हो गया, पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, या आप निगेटिव में ले लो, -7 पाई/2, -3 पाई/2। ये सब 90 के ऑड मल्टीपल है कि नहीं बच्चों? तो जितने भी 90 के ऑड मल्टीपल होंगे उस पर आपका जो tan फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर x की वैल्यू, ये जो tan x लिखा हुआ है, अगर आप x की वैल्यू ये ले लेते हो ऑड मल्टीपल ऑफ 90, उस पर tan डिफाइंड नहीं है। क्लियर है सभी को? ओके, तो अब करते क्या, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिए मान लो ये पाई हो गया,
ये 2 पाई हो गया। इधर मान लो ये -पाई है और ये मान लो -2 पाई है। इधर मान लो ये पाई/2 है, ये मान लो -पाई/2 है, ये मान लो -3 पाई/2 है और ये मान लो +3 पाई/2। देखिए सबसे पहले जितने भी जहां पे भी अगर कोई फंक्शन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा मिल रहा है जो पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज पर डिफाइंड नहीं है, तो वहां पर आप क्या करते हो, उन उनका परपेंडिक वहां पर जैसे मान लो पाई/2 है, हम जान रहे हैं कि पाई/2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो यानी ग्राफ कभी भी टच नहीं करेगा। तो जिन जिन वैल्यूज पर एक्स की जिन जिन वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, वहां पर हम वाई एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बस ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ग्राफ कभी भी मीट नहीं करेगा, ये वैल्यूज हमें कभी नहीं मिलेगी। 90 पर एक्स की वैल्यू हम 90 लेंगे तो कभी भी कर्व हमें वहां पे नहीं मिलेगा tan के केस। इसी तरह -90 पे भी आप ऐसे ही डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए वाई एक्सिस के पैरेलल। ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि इन इन पॉइंट्स पर जो हमारा फंक्शन है यानी tan x है, ये डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से -3 पाई/2 पे भी कर लो, यानी ग्राफ कभी भी इन पे टच नहीं करना चाहिए। अब चलिए पॉइंट्स को बनाते हैं। देखिए tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यानी 0 पे क्या रहने वाला है, 0 ही रहने वाला है। और tan 45, देखिए 90 का आधा क्या होता है, पाई/4 45। मान लो यहाँ पर कहीं पे 1 है, यहाँ पे कहीं पे मान लो 2 है, तो tan 90 पे हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। अच्छा ये बताइए, जैसे जैसे आप टैन में आगे जाते हो 0 से 90 की ओर, 0 से 90 की ओर आप आगे जाते हो, tan 0 0 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है और √3 की वैल्यू 1.732 होती है और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। बताइए इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और बहुत ध्यान से देखिए, देखिए tan 45 पे 1 हुआ, हमने यहाँ पे 1 को शो किया। tan 60 मान लो 45 के आगे यहाँ कहीं 60 है और 60 पे वैल्यू 2 नहीं हुई है, 1.732 है, 2 से थोड़ा सा पहले मान लो यहाँ कहीं पे। और जैसे ही आप 90 की ओर बढ़ते हो तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट की ओर चला जाता है। तो 0 से 90 के बीच में जो ग्राफ बनेगा tan का, वो देखिए कुछ इस टाइप का बनेगा। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में आता है बच्चों, क्योंकि बहुत तेजी से ये इंक्रीज कर, ये जो कर्व है क्या होता है, बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। देखिए आप खुद ही देख रहे हो, 45 पे 1 था, 60 डिग्री पे 1.732 था और 90 पे चला गया इनफाइनाइट। तो 0 से 90 के बीच में कुछ ऐसा कर्व रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन जा रही है ऊपर, ये इस डॉटेड वाली लाइन से मीट नहीं करेगी, इसके पैरेलली ऊपर चला जाएगी, लेकिन कभी भी इस पर मीट नहीं करेगी, क्योंकि मीट कर गई तो मतलब वहां पर फंक्शन डिफाइंड हो गया। इधर आएंगे 0 से -90 की ओर आएंगे तो ये कुछ यहाँ पे भी बच्चों ऐसे वर्क करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से tan पाई पे देखिए वैल्यू क्या होती है सॉरी, tan पाई पे भी हमें 0 मिलता है। तो पाई से देखिए यहाँ से क्या होगा, पाई से जब आप 3 पाई/2 के बीच में आओगे, यानी 180 से 270 के बीच में जब आओगे, तो tan बच्चों पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्वाड्रेंट भी आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, तो ये देखिए जो ऐसे इसका जाएगा। इसी तरह tan -पाई पे 0 और tan क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ऐसे बनेगा इसका भी ग्राफ। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हो, ये tan x का ग्राफ है। समझ में आ रहा है सभी को, इसका ग्राफ बच्चों ऐसे बनेगा। ये tan x का ग्राफ है, बताइए ये क्या कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं कहलाएगा। डोमेन और रेंज बताइए, डोमेन और रेंज।
आर माइनस यस रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ 90, क्योंकि सभी आर पे नहीं डिफाइंड है। जिस पे नहीं डिफाइंड है उसको हमने माइनस कर दिया आर में से। किस पे नहीं डिफाइंड था, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो उसको माइनस कर दिया आर में से, बाकी सभी पे डिफाइंड है। और रेंज क्या है, रेंज पूरी की पूरी आर है, तो कुछ भी वैल्यू आपको मिल सकती है।